से है, जहां कोलकाता में हुई हैवानियत को लेकर चाहे पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा है, वहीं मेडिकल स्टूडेंट व ट्रेनी डॉक्टर की लगातार हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी हैं। इसका असर साफ तौर पर कानपुर में देखा जा सकता है। जगह जगह कानपुर शहर में कोलकाता में हुई हैवानियत को लेकर क्या मेडिकल स्टूडेंट, क्या ट्रेनी डॉक्टर, क्या आम जनमानस अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं बंगाल सरकार से नाराजगी भी साफ तौर पर लोगों के अंदर देखी जा सकती है, जहां एक और महिला शक्तिकरण और महिला उत्थान के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इस तरह की दरिंदगी ने ममता सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खोल कर रख दी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ममता सरकार जो महिलाओं के हित की इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, क्या फिर से एक बार जांच बैठेगी, इंक्वायरी होगी, तारीफ पड़ेगी, या ऐसे वहाशियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर भारत देश की उस बेटी को इंसाफ दिया जाएगा। और ये देखने और सोचने वाली बात है। देखिए, आज जो देश के अंदर चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, सभी भली भांति वाकिफ हैं। कोलकाता की वो लड़की, वो ट्रेनी डॉक्टर जिसका सुनहरा भविष्य कहीं न कहीं इंतजार कर रहा था, जिसके माता पिता उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उसका उज्जवल भविष्य, उसकी उड़ानों के पंखों को काट दिया गया। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम डॉक्टर सौम्या भट्ट है और मैं यहाँ कानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टेड हूँ। तो निवास आपका यही है कानपुर में या बाहर? कानपुर। मैम, आज के टाइम में जो मुद्दा चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान एकजुट नजर आ रहा है, एक ऐसी आग में जल रहा है, एक न्याय के लिए दरकार लगाए हुआ है। आप भी जानती होंगी जो कलकत्ता के अंदर बेटी के साथ हुआ है, ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप समाज में? ये बहुत ही जघन्य अपराध है और हम मेरी पूरी सद्भावना, मतलब उसका दुख तो कम हो, हम लोग बांट के भी मतलब कम हो ही। इनको सारे दोषी जो भी हैं, वो चाहे कुछ भी हो, उनको पकड़ा जाए, उनको सजा। ये तो अपैरेंटली जाहिर हो गया कि उन लोगों ने जो उन्होंने जघन्य अपराध किया है, उनका अपराध तो साबित हो चुका है। तो क्या अब भी हमें जरूरत है किसी न्याय प्रणाली का कि इनके लिए सबूत इकट्ठे करने चाहिए, जहाँ एक और पूरा देश एकजुट खड़ा हो गया उस बच्ची के लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये क्या नाम दिया? ये मामले के उजागर आप देख रहे हैं हर चैनल पे, हर पेपर में, हर जगह इन दिनों जो सुर्खियां बटो रही, यही एक खबर है। हमारा मकसद खबर चलाना नहीं है, खबर तो सभी चैनल चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। सीधा सा हमारा समाज में एक मैसेज देना है कि आज के टाइम पे हम जो लड़कियों के ऊपर हम लोग पटिशें लगाते हैं कि बेटियां ये ना करें, बेटियां वो ना करें, बेटियों से ये नाम खराब होता है, कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हैं कि आज के टाइम पे जागरूकता की जरूरत युवाओं को है, लड़कों को है। बिल्कुल है, क्यों ना कहीं माँ बाप को अब लड़कों पे पाबंदियां लगानी चाहिए शुरू से। पाबंदियां तो किसी पे नहीं लगानी, सीधी बात है। जितनी छूट का ही नतीजा है। नहीं, जितनी छूट लड़कों को मिली है उतनी छूट लड़कियों को भी मिलनी चाहिए। हम एज अ समाज हमें क्या करना चाहिए कि हम, क्योंकि देखो ताकत तो लड़कों के पास ही है, हम ही दे सकते ताकत, जो कि सच है। मतलब फिजिकल ताकत की बात करूँ मैं, इसलिए हम, अगर भगवान ने, खुदा ने अगर हमें ताकत बख्शी है तो क्या हम उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो तो बिल्कुल सी बात है। आप बताओ, वो लड़की इतनी पढ़ी लिखी थी और उसको वो रेप करने वाला वो जो जाहिल था, वो क्या क्या पढ़ा उसने, वो क्या किया? वो कुछ नहीं था ना। और वो उसने डॉक्टर के साथ किया जो इतने लोगों की जान बचाती खुद। जो लड़की जान पहचानते हैं और वो कहाँ सुरक्षित है? वो लड़की, लोग कहते हैं लड़कियां छोटे कपड़े पहनती, लड़कियां ऐसा करती घूमती हैं। वो तो अपनी ड्यूटी कर रही थी लगातार 36 घंटों की ड्यूटी। बहुत अच्छा सवाल। जो लोगों का ये नजरिया होता है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन ली इस वजह से ये हो रहा है, या लड़कियां इतनी फ्रैंक है ओपनली इसलिए हो रहा है, तो वो जो बच्ची थी वो तो अपना फर्ज निभा रही थी। उसने कहीं ना कहीं 18 घंटे तक कितने लोगों की जान बचाई होगी, पर आखिर में वो दरिंदों का शिकार हो गई। ये भी एक बिटिया की हमारी बहुत अच्छी बात जो इन्होंने कहा, जो कि वाकई समझने वाली है। तो सर क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि हमें ऐसा समाज बनाने की जरूरत है जहाँ सब लोग जैसा मर्जी वैसे रहें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, है ना। बहुत अच्छी बात। देखिए, यहाँ हमारे साथ भाई हैं, हमारी मैम है, डॉक्टर मैम है, जो कि हम जिनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। देखिए, बात यहाँ किसी एक बेटी की नहीं है। यहाँ देश हमारा 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। उन बेटियों के लिए हम सवाल उठा रहे हैं, उन बेटियों का मुद्दा रख रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में ऐसे हाथों का शिकार हो जाती है। आज हमें ज़रूरत है घर के युवाओं को, लड़कों पर पाबंदी करने की, क्योंकि लड़कियों के तो हमने पंख रोकते हैं, उड़ान रोकते हैं, कहीं ना कहीं हम लड़कों के ऊपर भी आजाद रोक लगाए, उनके ऊपर बंदी से करें ताकि ऐसे हालातों से बचा जा सके। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय हो। रमेश आहूजा। तो सर, आप मानते हैं कि आज के टाइम पे लड़कियों ज़्यादा लड़कों के ऊपर पाबंदियां या बंदी से लगाने की जरूरत है? बहुत जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। और दूसरी बात, देश का भी साहब, वेस्ट बंगाल में इस समय जो हो रहा है बहुत अत्याचार हो रहा है।
और इसके खिलाफ जो है तो हमारी सरकार, भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार वो कदम उठाएगी, छोड़ेगी नहीं उनको किसी भी तरीके। हमारे देश, हम बांग्लादेश की तो बात जानते हैं कि वहाँ गलत हो रहा है, दुराचार जो हो रहा है, लेकिन जो वैसी हमारे देश में बैठे हुए, अब सबसे पहले ज़रूरत हमें अपने देश की है। जो हमारे देश में बैठे हुए अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, जो हमारे देश को, हमारे देश की उन्नति को रोक रहे हैं, उन पर आप क्या चर्चा करेंगे? तो ऐसा है, सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, बच्ची ने अपनी डायरी लिखी है, डायरी में उसने अपने ये जो कोलकाता के अंदर आपने सुनी रहे होंगे, इस टाइम पूरे जी। देश के अंदर एक आग की एक लहर लगी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? लाइक जो भी कर रहा है बेसिकली हम लोग सोशल मीडिया में लोग डाल रहे हैं, अभी आप जैसे आप मीडिया में कर रहे हैं, बाकी कोई और कर ही नहीं रहा, ना पुलिस कर रही है, ना कोई कुछ एक्शन ले रहा है, जबकि बेसिकली उनको ही एक्शन लेना चाहिए। पर जैसे कानपुर में आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन में मेडिकल स्कूल्स और वही सब कॉलेज ज़्यादातर ये कर रहे हैं और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में वीडियोज़ डाल रहे हैं। हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, फॉलोवर्स बढ़ाने के फॉलोवर्स बनाने के लिए इंसान भी कर रहे हैं, पर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं ऐसा हो, पर उनके लिए पुलिस को करना पड़ेगा। पुलिस ये काम क्यों नहीं कर रही है, मेरा बेसिकली यही है। सर, एक सवाल आता है कि पुलिस से पहले तो हमें हमारे लिए अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे घर में भी बहन है, बेटियां, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके घर में बेटियां ना हो। और इस तरीके की दरिंदगी, एक दरिंदगी होती है, दरिंदगी कोई भी हदें पार करने वाली ये जघन्य घटना है। बहुत गलत चीज़ है ये, पर अब क्या बोला, लाइक उन लोग को हम लोग जब तक नष्ट नहीं करेंगे, उनके दिल से ये सब भाव नहीं निकलेंगे, ख़त्म होंगे, तब तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोग को बेसिकली ये सबको ख़त्म करना है, उनको